मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय के माध्यम से जो ध्यान का वर्णन चल रहा है, उसमें आर्त ध्यान का वर्णन कल आप लोगों को बताया जा चुका है। आर्त ध्यान के बाद में एक दूसरा ध्यान और बताया गया, जिसे रौद्र ध्यान कहते हैं। अप्रशस्त ध्यानों में यह सबसे ज़्यादा अप्रशस्त ध्यान कहलाता है। आर्त ध्यान से भी ज़्यादा अप्रशस्त भाव, अशुभ विचार और अशुभ कर्मों का बंध इस ध्यान से होता है। अप्रशस्त जो ध्यान होते हैं, उनसे जो अशुभ कर्मों का बंध होता है, उसी के फल से यह जीव अपनी लेश्याओं को बिगाड़ लेता है और उसी लेश्याओं के बिगड़ जाने से जीव के लिए अनेक प्रकार की अशुभ गतियों का बंध भी होता है, अशुभ आयु का बंध भी होता है। इसलिए इन ध्यानों का स्वरूप समझ करके हमें अपने भीतर देखना है कि ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान किन कारणों से होते हैं और इनसे बचने के लिए हमें अपने विचार, अपना ध्यान किस ओर ले जाके रखना है। रौद्र ध्यान का वर्णन करते हुए आगे कहा जा रहा है, रौद्र ऊपर वाला हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयो हो। ये एक सूत्र में ही पूरा रौद्र ध्यान का वर्णन किया गया, जिसमें रौद्र ध्यान के भेद भी बताए हैं और किन गुण स्थानों में ये रौद्र ध्यान होता है, ये भी बताया गया है। हिंसा, अनर्थ, अनर्थ माने झूठ, स्ते माने चोरी और विषय संरक्षण, ये चौथी चीज है। इनसे रौद्र ध्यान होता है। यानी रुद्रता का जो भाव है, क्रूरता का जो भाव है, वह अगर इन चार बातों से संबंध रखता है और इन चार में उसकी प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है, तो वह रौद्र ध्यान का कारण बन जाता है। वैसे आपको पता है कि पाप 5 होते हैं। कितने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। लेकिन यहाँ पर 4 ही चीज़ें ली गई हैं। हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील और परिग्रह, इन दोनों चीज़ों को विषय संरक्षण में ही अंतर्भूत कर लिया गया है। तो विषय संरक्षण में सब आ जाता है, क्योंकि कुशील में भी विषय का ही सेवन होता है और परिग्रह में भी विषय का ही सेवन किया जाता है, इंद्रियों के विषय। तो इन दोनों को इस एक ही भाव में अंतर्भूत करने पर विषय संरक्षण कहने से दोनों ही पापों में आपको लगने से बचाने का यहाँ पर भाव है। तो विषय संरक्षण कहने से कुशील भी लेना और परिग्रह भी लेना, क्योंकि जो भी हम विषय अपने पास में इंद्रियों के सुख के लिए रखते हैं, उन सबका हमें संरक्षण, या यूँ कहें कि वो हमसे दूर ना हो जाएं, नष्ट ना हो जाएं, इस तरह का हमारे अंदर जो एक विचार या चिंता रहती है, वही जो है हमारे लिए रौद्र ध्यान का कारण बनता है। तो इस तरह के रौद्र ध्यान से बचने के लिए इन पाप में हमारी प्रवृत्ति कम से कम हो या पाप में हमें हर्ष कम पैदा हो, तो वह रौद्र ध्यान से बचा जाता है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है
कि हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण, इनसे रौद्र ध्यान होता है। अब अगर हम अन्यत्र कोई जो आचार्यों का उल्लेख है उसको हम देखते हैं तो इन शब्दों के साथ में एक आनंद शब्द भी लगाया जाता है। हिंसा में आनंद मानना या हर्ष मानना, हर्ष कह लो या आनंद कह लो, खुशी कह लो। तो जो व्यक्ति हिंसा में आनंद मानता है, हिंसा जहाँ हो रही हो उसे देख करके अच्छा समझता है, या हिंसा के कारणों में जो अनेक तरह के कारण होते हैं जिनके कारण से हिंसा लोग करते हैं, उन सब कारणों का भी वो इकट्ठा करने में उनकी मदद करता है और प्रेरित कर देता है कि ठीक है, मैं हिंसा नहीं कर सकता, आप हिंसा करो, और इसके लिए जो भी आपको सहयोग बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। तो हिंसा के कार्यों में सहयोग देने वाले लोग भी हिंसानंद ही कहलाते हैं। किसी भी तरह की हिंसाएं जो आजकल सरकार के माध्यम से भी एक व्यापार के रूप में चलाई जाती हैं, जैसे पशुपालन के नाम पर मछली पालन होते हैं, तरह तरह की मछलियों के बड़े बड़े पॉन्ड बनाए जाते हैं, उनमें मछली पालन नहीं किया जाता, मछलियों को उत्पन्न करने की टेक्निक सिखाई जाती है और फिर उन मछलियों को बेचा जाता है, उससे व्यापार कराया जाता है। अब ऐसे लोग जो उस व्यापार से जुड़ेंगे, अब चाहे वो बैंकों के माध्यम से जुड़ें, बड़ी बड़ी सर्विसेज के माध्यम से जुड़ें, तो वह सब लोग भी उस हिंसा के कार्य में अपना सहयोग देने के कारण से वो पाप के भागी होंगे। वो रौद्र ध्यान उनका निरंतर चलेगा। तो इस तरह के रौद्र ध्यान भी आपके सामने आते रहते हैं। लोग अपने पढ़ने लिखने के हिसाब से जॉब के लिए तैयारी करते हैं। अब बैंकिंग में जॉब तो लग गई, बैंक 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 कर रहे थे, है ना, लेकिन जॉब लगी तो ऐसा काम मिला। अब आपको जो है उस बैंकिंग में इस तरीके का ही तुम्हें सब ऑडिट रखना है और इसी तरीके का तुम्हें वहाँ पर जो है बाउंड करके रखा गया है कि इसी तरीके के क्लाइंट आपके पास आएंगे और उन्हीं को इस तरीके से आपको जो कुछ भी उसका इनकम आउटकम है वो सब आपको ध्यान में रख करके उनको करना है। तो आप किसकी के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने बैंकिंग में भी अगर इस तरीके की उन्हें सर्विसेज मिली हैं तो उन्होंने उन सर्विसेज को छोड़ दिया। ऐसे भी हमने लोग देखे हैं, क्योंकि उन्हें केवल दूसरों के लिए, हिंसा के लिए ही उन्हें सब कुछ देना पड़ रहा है, हिंसा के लिए ही उन्हें अनुमोदना भी करनी पड़ रही है और हिंसा के लिए ही उन्हें तरकीबें बतानी पड़ रही हैं, उसी के लिए उनका सारा का सारा जॉब चल रहा है। तो ऐसा जब होने लग जाता है तो जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आप को इन चीज़ों से बचा लेते हैं। अब आज की स्थिति में आप देखेंगे तो धीरे धीरे जैन लोगों के लिए समस्याएं बाहरी रूप से, व्यापारिक रूप से बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है कि जो भी नॉनवेज चीज़ें हैं उन्हें भी वेज के नाम से बाजार में लाया जा रहा है। नाम उनके वही रहेंगे, बस कहा जाएगा ये अहिंसात्मक मटन है। अब अहिंसा मटन क्या होती है भाई? तो ये सब चीज़ें अगर सामने आएंगी और इनका लोग व्यापार करेंगे तो उनसे भी उनके लिए रौद्र ध्यान होगा। एक मेरे पास में एक मतलब जो फॉरेन में लोग जॉब करने जाते हैं तो वहाँ से एक मतलब कोई भी परिचित में एक बेटी थी, तो वहाँ पर उसको एक जॉब मिली। तो अब जॉब क्या होता है कि जैसे कोई भी ये शॉप होती हैं तो उनमें सब तरीके के आइटम होते हैं। तो उसका काम क्या था, जैन लड़की थी, फॉरेन में जॉब करती थी, उसका काम क्या था कि जो भी वो जो आइटम आते थे उनमें मुख्य रूप से पैकेट में बंद होकर के वो सारा मीट आता था। पैकेट में बंद होकर के, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, बहुत अच्छे अच्छे पैकेटों में बंद होकर के पूरा मीट आता था और उसे उसी को सेल करना होता था। समझ आ रहा है ना? अब ये बिल्कुल उसको पता था, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है और उसको पता था। तो धीरे धीरे उसके मन में ये आया कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये गलत है। अब जॉब कर रहे हैं बाहर, सिर्फ इतना कहने में आ जाता है घर में बाहर जॉब कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? उसने मुझसे पूछा, महाराज मेरे को ऐसा भीतर से पश्चाताप होता है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जॉब मुझे दूसरी मिल जाए। ठीक है ना? तो उसने बताया तो कम से कम, समझा तो कि वो गलत कर रही है।
तो उसको फिर बाद में दूसरी जॉब मिल भी गई। अब अगर हम इन कार्यों में इस तरीके से क्लासिफिकेशन ना करें कि कौन से काम अच्छे क्वालिटी वाले लोग करते हैं और कौन से काम निम्न लोग करते हैं, तो फिर कुछ होगा ही नहीं। समझ आ रहा है? अगर कोई चीजें हमारे साथ में अच्छी होंगी तो किस हिसाब से होंगी? जब हमारे अंदर इस तरीके का नॉलेज में क्लासिफिकेशन हो कि अच्छे लोगों के द्वारा किए जाने वाले व्यापार ये हैं और जो निम्न क्वालिटी के लोग होते हैं वो ये व्यापार करते हैं। समझ आ रहा? ह्यूमन बीइंग तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन एक जैसे होते हुए भी सभी ह्यूमन बीइंग का जो बिहेव है या कुछ भी उनका जो अपना करेक्टर है वो सब एक जैसा तो नहीं होता। तो लोगों के पैसे कमाने के तरीके, लोगों के लिए व्यापार करने के तरीके, इन सब चीजों को देख कर के ही तो भगवान आदिनाथ ने 4 प्रकार के जो वर्णों में 3 प्रकार के वर्णों की स्थापना की थी। समझ आ रहा है? और ये पूरी हिंदू सभ्यता में भी मान्य है। मनुस्मृति में भी ये 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सिर्फ और सिर्फ आजीविका पर ही निर्भर करते हैं कि आपकी आजीविका किसके थ्रू हो रही है। यानी कि अगर शूद्र हैं, शूद्र का मतलब जिन्हें हमें नहीं छूना चाहिए, ऐसे मतलब अस्पर्श जो लोग हैं, उनकी आजीविका क्या होती है? तो उनकी आजीविका के साधन जितने भी गंदे काम हैं वो सब उनकी आजीविका के साधन होते हैं। समझ आ रहा है? चाहे वो चमड़ा कूटने वाला काम हो, चाहे वो और किसी की, माने मनुष्य के लिए जो सेवा के रूप में कह लो या मनुष्य के लिए जो भी कहना चाहिए, जो काम वो स्वयं नहीं कर सकता वो काम जिनके द्वारा किया जाए, वो सब शूद्रों की क्वालिटी में आते हैं। अब ये अगर उनकी आजीविका है तो इस आजीविका से वो ऊपर नहीं उठ पाते। अब उस तरीके की आजीविका ही अगर एक जैन व्यक्ति करने लग जाए तो फिर क्या होगा? आप कहोगे ह्यूमन बीइंग सब बराबर हैं, कोई कुछ भी करे, जो दूसरा कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। कैसे कर सकते हो भाई? अगर कोई आदमी चमड़े का व्यापार कर रहा है, तुम भी चमड़े का व्यापार करोगे। कोई आदमी मीट का व्यापार कर रहा है, तुम भी व्यापार करोगे। कोई आदमी किसी भी तरीके की पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, तुम भी खोलोगे क्या? कोई भी आदमी किसी भी तरीके का ये सब मुर्गी पालन, मछली पालन कर रहा है, तुम भी करोगे क्या? ह्यूमन बीइंग व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा दिमाग में, तो सबके साथ सब व्यापार करके तुम अपनी आजीविका चलाओगे तो तुम जैन तो कहलाओगे नहीं। क्योंकि जैसी आजीविका होगी वैसे ही तुम्हारे अंदर भाव होंगे, जैसे भाव होंगे वैसा ही तुम्हारे अंदर कर्म का हमेशा बंद होगा। तो तुम्हारे लिए कभी भी अच्छे भाव आएंगे ही नहीं, कभी भी तुम्हारे अंदर कोई उस लेवल के भाव आ ही नहीं सकते। जो दया के भाव जिस तरीके से बताए गए हैं, अहिंसा के भाव जो बताए गए हैं, वो भाव तो तुम्हारे सब मर ही जाएंगे जब तुम इस तरीके की आजीविका करोगे। तो जीवन व्यक्ति का आजीविका के साधनों पर निर्भर करता है। हम जॉब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या जॉब है, बिजनेस है, किसका बिजनेस है। अगर ये सब चीजें ध्यान में नहीं होंगी तो ये हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान आपके लिए बंद को, कर्म बंद को कराता रहेगा और इस कर्म बंद से नरक गति का बंद होगा। उसका फल यहाँ नहीं मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? हाँ, पाताल लोक में जाना पड़ेगा। फिर जब आत्मा को वहां पर दुख मिलेंगे तब जाकर के उसे उसको समझ में आएगा कि ये हमने सबको ह्यूमन बीइंग कॉमन मान करके और सबको एक जैसी नज़र से देख करके जो हमने ऐसे व्यापार किए, उसके फल से हमारे लिए ऐसे पाप का बंद हुआ जो हमें नरक में आना पड़ा। समझ आ रहा है? तो आजकल ये जो चीज चल रही है इसे हम समझें कि किसी भी तरह से यदि हम लोगों से अपना बिहेव अपनी लिमिट में रखते हैं तो ये हमारे लिए धर्म ध्यान में सहयोगी होता है। अन्यथा दुनिया में सब तरीके के लोगों के साथ में आप सब तरीके का कांटेक्ट रखेंगे तो आपका धर्म कहीं से कहीं तक बचेगा ही नहीं। और ये समझ के चलना कि अच्छी चीजों में जब कोई बुरी चीज मुक्त होती है तो बुरी चीज का तो कोई नुकसान नहीं होता, अच्छी चीज का नुकसान होता है। नहीं समझ आ रहा है? एक मान लो प्योर वाटर है, अब आप कहो वाटर वाटर एक जैसा, वाटर वाटर एक जैसा है तो गटर का वाटर भी पी लो, और या फिर अपने जो हैंडपंप से वाटर आता है वो वाटर भी पी लो, वाटर वाटर एक जैसा। तो वाटर वाटर एक जैसा होता है क्या? क्लासिफिकेशन नहीं करना पड़ता क्या? कहाँ क्लासिफिकेशन नहीं होता है? ह्यूमन बीइंग एक जैसे, अरे भाई एक जैसे सिर्फ इसलिए कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन, बस इसलिए। ये एटीट्यूड रखते हुए हमें ये देखना तो पड़ेगा कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। एक जैसे तो हैं, कर क्या रहे हैं? तो जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक हमारे लिए अपनी जो अच्छाई हैं वो बचेंगी नहीं।
वाटर वाटर एक जैसा, तो वाटर वाटर है, लेकिन गटर का वाटर और टंकी का जो हमारे पास में आ रहा है वाटर, उसमें अंतर है कि नहीं? एक वाटर वो है जो प्योर वाटर हमारे यूज में आ रहा है, और एक हमारे यूज के होने के बाद का जो वाटर है। वाटर वाटर एक जैसा, पी लो सब कुछ। तो जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, आजकल की जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में हर चीज ऐसी बैठाई जाती है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। बराबर होता कहाँ है? हर चीज जब तक तुम क्लासिफाइड नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे लिए वो चीजें यूज और यूजलेस के बीच में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? हार्मफुल और बेनिफिशियल चीजों के बीच में अंतर कुछ होता है कि नहीं होता है? तो ये कहाँ से आएगा ये अंतर? ये अंतर तो तभी क्रिएट होगा ना, जब हम इस तरीके के अपने अंदर कोई क्लासिफिकेशन का एटीट्यूड रखेंगे। तो ये दिमाग में रख करके ही आप अपने जीवन को शुद्ध बना पाओगे, शुद्ध तरीके से चलोगे। समझ आ रहा है? तो उस तरीके से जैसे वाटर सब एक जैसा नहीं होता, लेकिन कहने के लिए तो वाटर ही है, तो कहने के लिए वाटर है, लेकिन यूज अलग अलग तरीके से करना है हमें। जो प्योर वाटर है उसको तो हम अपने लिए यूज करेंगे, लेकिन जो डर्टी वाटर है उसको हम कैसे यूज करेंगे? तो इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग हैं, जिनकी आजीविकाएं गलत हैं, गंदे तरीके से कमाते हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमारे जो व्यवहार हैं वो कभी खाने पीने के नहीं होंगे, कभी रिश्तेदारियों के नहीं होंगे, कभी उनके साथ में एक जैसा एंजॉय करने के नहीं होंगे। बस ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, बने रहो। ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा, तब तक हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। एक पहले शब्द बोला जाता था, गोबर गणेश, या गुड़ गोबर बोलते थे। क्या बोलते थे? गुड़ गोबर। तुमने सब क्या कर दिया? गुड़ गोबर कर दिया। मतलब क्या हो गया? तुम्हें यही पता नहीं कि गुड़ क्या होता है, गोबर क्या होता है, तुमने गुड़ में ही गोबर मिला दिया। अब जब गुड़ में गोबर मिला दोगे तो क्या होगा? गुड़ का ही तो नाश होगा, गोबर तो गोबर रहेगा ही। नहीं समझ आ रहा? तो ये भी पहले जुमलों में भी ज्ञान दे दिया जाता था। अरे भाई, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया, किसी ने कुछ काम बिगाड़ दिया है, कुछ गंदा कर दिया, तो क्या बोलते हैं उसको? गुड़ गोबर कर दिया। मतलब क्या? हाँ, तू अच्छा था, गुड़ था, गुड़ को भी तूने गोबर बना दिया। तो अब कहो कि पदार्थ सब एक जैसे, जैसा गुड़ है वैसा गोबर है, तो सब एक जैसा हो जाएगा क्या? हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सब पदार्थ एक जैसे हैं, तो गुड़ मत खाओ, गोबर खा लो फिर। सब पदार्थ एक जैसे हैं। तो कोई तरीका होता है ना कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। इस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो हम अपना जीवन चलाएंगे कैसे? तो हर तरीके में यही आता है निकल करके कि बिना क्लासिफिकेशन के तो कोई भी हमारा प्रैक्टिकली बिहेव हो ही नहीं सकता है। तो गुड़ को हम गोबर ना बनाएं। जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे कुल के लोग हैं, जो अच्छे धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, वो अगर गोबर क्वालिटी के लोगों से मिलेंगे निम्न क्वालिटी के लोगों से मिलेंगे, तो गुड़ गोबर बन जाएगा, गोबर गुड़ नहीं बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? नुकसान किसका होगा? गुड़ को। तो सेफ किसको रखना पड़ेगा? गुड़ को। संक्रमण से किसको बचाना पड़ेगा? गोबर तो तैयार है लिपटने को। नहीं समझ आ रहा है? तो इसलिए बच्चों को बचाना पड़ता है। हमारे धर्म के बच्चे अच्छे हैं, उच्च कुल में जन्म लिए हैं, इसलिए उनको संस्कारित करना पड़ता है, उनको बचाना पड़ता है कि ये गुड़ है तो गुड़ बना रहे, ये गोबर ना बन जाए। लेकिन बच्चे ऐसे हो गए कि वो गोबर बनने को ही तैयार है। उन्हें वही नॉलेज दी जाती है स्कूलों में, गुड़ और गोबर बराबर है, गुड़ और गोबर बराबर है। समझ आ रहा है? तो गुड़ गोबर बराबर मत करो। आज के पढ़े लिखे बच्चों से मेरा कहना है, गुड़ को गुड़ रहने दो, गोबर को गुड़ के साथ में मिक्स करोगे, गुड़ का बहुत नुकसान हो जाएगा, गुड़ खाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए गुड़ को क्वालिटी को देख करके गुड़ का गुड़ की तरह यूज करो, गोबर का गोबर की तरह यूज करो। गोबर का यूज है किसमें है? समझ आ रहा है? बस कंडा बनाने में है, समझ आ रहा है, और जमीन पे अगर कच्ची जमीन हो तो उस पर लेपन करने में है। ये गोबर का यूज है। तो हम उसको गलत तो नहीं कह रहे हैं, जिसका जैसा यूज है उसका वैसा यूज करना। समझ आ रहा है? एक हिंसा की डिटेल करने से ही सबकी डिटेल समझ लेना। जैसे हिंसा है वैसे ही झूठ है। जब हिंसा में आनंद आता है, हिंसा में हर्ष मनाते हैं, तो झूठ उसी के साथ आ जाता है। जो व्यक्ति हिंसा में, वायलेंस में जो व्यक्ति आनंद मनाता है, वो झूठ में भी मनाएगा, क्योंकि वो गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, दूसरों को फंसाएगा, दूसरों के लिए किसी भी तरीके से धोखा देगा, तो उसमें वो हर्ष मानेगा, मैंने उसके लिए बहुत अच्छा कर दिया। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, जब किन्हीं अच्छे लोगों को अपने जैसा बना लेते हैं, तो उन्हें अपने अंदर एक हर्ष पैदा होता है कि मैंने इस गुड़ को भी गोबर बना लिया। अब ऐसे सब गुड़ को गोबर बनाते जा रहे हैं तो हो क्या रहा है? गोबर की क्वालिटी बढ़ के आ रही है।
समझ आ रहा है? और गुड़ अपने आप को बिल्कुल लो क्वालिटी का समझ रहा है। तो हर तरीके से हानि जो हो रही है बच्चों की धर्म की, वो इसी कारण से हो रही है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि हमारी अच्छाइयां धर्म ध्यान करने में है, रौद्र ध्यान करने में नहीं है। ये रौद्र ध्यान है। कई बच्चों के मोबाइल के स्टेटस पर देखना, फन फायर, समझ आ रहा है, बंदूकें लगी मिलेंगी, नहीं समझ आ रहा? वो एक कोई आता ना ऐप, हाँ, जैसे वो पबजी आता था ना, ऐसे ही वो फन फायर की गन फायर क्या आता है? फ्री फायर। अच्छा, फ्री फायर मतलब फायर करने के लिए भी सब फ्री है ना? बिल्कुल फ्रीक्वेंटली फ्रीली फायर करो बस। तो बस अब ये जब फ्री फायर जैसे ऐप आ रहे हैं, इनसे आप क्या सीखोगे? क्या ये कोई खेल है? क्या ये कोई आपको मनोरंजन करने के तरीके हैं? पहले क्या कि लोग क्या मनोरंजन नहीं करते थे, या खेलते नहीं थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन खेलते हुए भी कुछ सीखते थे, धर्म करते थे। समझ आ रहा है? पहले के लोग इस तरीके से खेलते थे कि उनके खेल को देख करके भी दूसरे लोग समझ लेते थे कि इसके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी गुण है। समझ आ रहा है? कभी आपने एक श्रुत श्रुत केवली भद्रबाहु का नाम सुना? उन्हीं श्रुत केवली के समान एक और गोवर्धन नाम के एक और श्रुत केवली हुए हैं। समझ आ रहा है? तो वो क्या कर रहे थे, एक बार खेल खेल में उन्होंने जो एक गोटियां होती है ना, गोटियां, हाँ हाँ, वो गोटियां एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उनने गोटियां लगा दी, उनने 14 गोटियां लगा दी। समझ आ रहा है? एक श्रुत केवली मुनि महाराज वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा ये बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, और एक खेल में कितना, उसने एक के ऊपर एक 14 गोटियां लगा दी, ऐसा खेल खेल रहा है। उसके खेल को देख करके उनने समझ लिया, देखो 1 2 3 4, इसने 14 गोटियां एक साथ लगा दी, यह 14 पूर्व का धारी ज्ञाता बनेगा, यह श्रुत केवली बनेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने उसके माता पिता से उसको मांग लिया, उसको पढ़ाया लिखाया और उसको श्रुत केवली बना दिया। समझ आ रहा है? ये खेल होते हैं। ऐसे अच्छे खेल कहां मिलेंगे तुम्हें? खेल करके दिखाओ हमें। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी भी तरीके के खेलों में भी कुछ अहिंसा हो, कुछ ज्ञान हो, तो वो खेल भी अच्छे लगते हैं। अब ये बिल्कुल फ्री फायर में क्या मिलेगा, पबजी में क्या मिलेगा? बच्चे बंदूकें चलाना सीखते हैं, ऐसे गलत काम करना सीख जाते हैं, ऐसे उनके अंदर दुस्साहस पैदा हो जाते हैं कि बच्चे किसी को भी मारने को उतारू हो जाते हैं, अपने माता पिता तक को गोली मार देते हैं। समझ आ रहा है? कितने केस होते हैं, अपने माता पिता तक को चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं, खुद भी कहीं से कूद पड़ते हैं, ज्यादा वो एडवेंचरस हो जाते हैं तो कुछ भी कूद पड़ते हैं कहीं से भी, कोई डर नहीं उनको, बोले वो भी ऐसी, सुपरमैन भी ऐसी करता था, मैं भी ऐसी करूंगा। समझ आ रहा? ये सब क्या है? ये सब रौद्र ध्यान है। आप शॉर्ट में समझ लो, आज के समय पर इनको अगर आपको अप्लाई करना है इन सूत्रों को, तो ऐसे करना पड़ेगा। ये सब क्या है? रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान हिंसात्मक रौद्र ध्यान है। ये सब झूठ दिखाया जा रहा है, खेल के नाम पर झूठ है, चोरियां हैं, बड़े बड़ी हमारे पैसों की चोरियां हैं। समझ आ रहा है? आप जितनी बार उस मोबाइल में ऐप का यूज करोगे, आपके लिए उतना ही चार्ज कट होएगा, आपका पैसा लगेगा उसमें। ये सब आपके पैसे को चुराने के तरीके हैं। और ये सब आनंद मार रहे हैं। इसी तरीके से ये सब झूठ होते हैं, चोरियां होती हैं। विषय का संरक्षण भी इसी का नाम है कि अगर आप अपने आप को परिग्रही मान करके बहुत ज्यादा, अब देखो आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है, हर किसी के अंदर ये चल रहा है कि हमारी लाइफ में हमारे पास में सबसे ज्यादा चीजें होनी चाहिए। समझ आ रहा है? और हर बच्चा या हर बेटा बेटी जॉब करने के लिए क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि उन्हें इसलिए ऐसा लगता है कि जब भी कहीं किसी को देखते हैं, कोई रिच मैन को देखते हैं या कोई लग्जीरियस लाइफ कोई जी रहा होता है उसको देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हम कभी भी अचीव कर नहीं पाएंगे यदि हम अपने पिता की दम पर रहे या अपने पति की दम पर रहे। हमें खुद चाहिए ये सब चीजें। इसलिए उन्हें जॉब की जरूरत पड़ती है लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए, और कोई काम नहीं है। सिर्फ इस कारण से अच्छी इनकम, हमें वहां से सैलरी मिले, इसलिए जो है जॉब करने की आजकल बेटियों में सबसे ज्यादा आदत इसलिए आ रही है। हमें अपने तरीके से घूमने को मिले, अपने तरीके से सब कुछ ऐश करने को मिले, ये सब सोच करके ही जॉब की जाती है, और कुछ नहीं होता है जॉब का उद्देश्य। समझ आ रहा है? कर तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, विलासता का जितना आप संग्रह करेंगे, परिग्रह का देंगे, और उसमें जितना ज्यादा आप आनंदित होंगे, ये आपकी लोभ कसाई की तीव्रता के कारण से आपके अंदर का रौद्र ध्यान होगा। अब आप समझ लो,
तो फिर महाराज हम दुनिया में क्या बिल्कुल बिल्कुल पास्ट टाइम जैसे लोग रहते थे वैसे बिल्कुल, है ना, आउटडेटेड होकर के रहें क्या? अपग्रेड नहीं हो क्या? अब आप अपनी ग्रेड खुद बना लो, ये सोच लो। ग्रेड की मनाही नहीं है, आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए कि जो ग्रेड हम बना रहे हैं ये केवल बाहरी दिखावा है, बाहरी लोगों से मैच करने के लिए बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये नॉलेज हो कि इस तरह की ग्रेड में भी अगर हम हर्षित होंगे, आनंदित होंगे, तो ये हमारे लिए रौद्र ध्यान का काम करेगा। तो आप उस ग्रेड को बनाने के बावजूद भी उसमें इतना इंडल्ज नहीं होंगे जितना कि एक सामान्य आदमी होता है। समझ आ रहा है? जॉब करो, जॉब करने की मनाही नहीं, आप पैसा अर्जित करो उसकी मनाही नहीं, लेकिन भीतर ये ज्ञान रखो कि इस ज्ञान के साथ में जो हम ये परिग्रह को इकट्ठा कर रहे हैं, ये परिग्रह मेरी विलासता का जो कारण बना हुआ है, ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, ये मेरे लिए रौद्र ध्यान करा रहा है, ये मेरे लिए दुख का कारण है। ये परिग्रह जब हमारे सामने से छूट जाएगा किसी भी कारण से, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा, तो उस समय पर तो आर्त ध्यान होगा। लेकिन अभी जो हम इस परिग्रह के अर्जन में आनंद मार रहे हैं, ये हमारे लिए रौद्र ध्यान है। क्या है ये हमारे लिए? रौद्र ध्यान है। तो ये परिग्रह माने विषयों का संरक्षण करना। अब ये विषय संरक्षण का एक ऐसा आनंद है जिसको एक बार किसी भी तरह के मोबाइल में ऐप गेम के रूप में किसी भी तरीके से खेलने में आ जाते हैं, देखने में आ जाते हैं, तो बस उसको फिर वो डाउनलोड करके सेव करके रखता है। ये सबसे बड़ा विषय संरक्षण है। अब ये जो हमारे अंदर है जिसको हमने संरक्षण करके रख लिया है, उसमें जो हम निरंतर हर्षित हो रहे हैं और उसी की हमारे अंदर जो एक थिंकिंग निरंतर चलती रहती है, तो ये सब हमारे अंदर का एक रौद्र ध्यान है कि हम किन चीजों में हर्षित हो रहे हैं। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, तरह तरह की विलासताओं में, परिग्रह में, इसमें हर्षित हो रहे हैं, इसमें आनंद मार रहे हैं। इसको कह रहे हैं हम, बड़ी बढ़िया हमारी, है ना, मॉडर्न लाइफ स्टाइल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। बना लो अपनी मॉडर्न लाइफ स्टाइल। समझ आ रहा है? जब मूड आपका इतना डिस्टर्ब होगा कि फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ स्टाइल ने आपको क्या दिया। तो ये सब पाप के बंध के कारण हैं। इसलिए इन पाप के बंधों से हमें बचना चाहिए। रौद्र ध्यान में प्रवृत्ति वही व्यक्ति बंद कर सकता है जिसे भीतर से पाप से डर लगता हो। करना पड़ता है, होता है, लेकिन होने के बावजूद भी ये फीलिंग तो आए कि ये हमसे पाप हो रहा है। इसमें हमें हर्षित नहीं होना है, आनंदित नहीं होना, ये हमारे लिए करना पड़ गया क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें करना पड़ गया। लेकिन अगर भीतर से ये भी तो आए कि हाँ ये हमारे लिए गलत है, तो इतना भी हमको बहुत बड़े पाप से रोक लेगा। तो रौद्र ध्यान में जो व्यक्ति बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं, वो कभी भी अपने भीतर किसी भी तरीके का पछतावा नहीं रखते हैं, उल्टा क्या करते हैं? आनंद मानते हैं। समझ आ रहा है? हर कोई अंबानी बनने की दौड़ में लगा हुआ है बस। हाँ, जब तक 2-4-10 करोड़ का बिजनेस ना हो तब तक मतलब ही क्या हमारा, है ना। और करोड़ तो महाराज कोई भी कर लेता है। अब 200 करोड़ के बिजनेस भी जब सामने देखने में आ रहे हैं, तो जब तक 2-4-10 अरब का बिजनेस ना हो तब तक कोई मतलब नहीं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जब तक इस तरीके से अरबों में खेलने वाला, है ना, आदमी ना बनूं और अरबपतियों की लिस्टों में मेरा नाम ना आए, तब तक तो दौड़ते जाना है। तो हर आदमी की दौड़ में सिर्फ यही दिख रहा है, अंबानी, टाटा, समझ आ रहा है, यही लोग दिखते हैं बस, है, बिल गेट्स, बस यही लोग दिखते हैं। बस इन्हीं के जैसा बनना है, इन्हीं के जैसा बनना है। और इस सब को बनने की धुन में ये सब क्या कर रहा है? रौद्र ध्यान कर रहा है। वहां तक तो बन नहीं पाएगा, यहाँ पाप इतना भावों से कमा लेगा कि उस रौद्र ध्यान के पाप से मर करके नरक जाएगा और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि इस प्रकार के रौद्र ध्यान में लेश्याएं अशुभ होती हैं। लेश्याएं जानते हो? हमारे जो अंदर के भाव होते हैं वो विचारों से चलते हैं, और विचार दोनों तरीके के होते हैं, ऑस्पिसस भी होते हैं और अनऑस्पिसस भी होते हैं। माने हमारे विचार अगर हमारे परिणामों के अनुसार शुभ हुए, तब तो वो हमारे लिए शुभ लेस्या रूप कहलाएंगे। शुभ लेस्या का मतलब होता है रंग, हमारे भावों का रंग। किसका रंग? भावों का रंग। तो इस रौद्र ध्यान को करने वाले लोगों के अंदर भीतर
भावों का रंग कैसा होगा? काले होंगे वो, भीतर से काला नीला कपोत माने ग्रे कलर का। समझ आ रहा है? ये रंग भीतर से किसके होंगे? हमारे भावों के, और बाहर से हम बड़े उजले दिखाई देंगे, बहुत साफ सुथरे दिखाई देंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने सुंदर होगा। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे ढंग से रहने वाले होंगे, बहुत अच्छे दिखने वाले होंगे, बहुत अच्छे ढंग से सब चीजें मैनेज करने वाले होंगे, सब चीजें हमारे सामने बिल्कुल चमकदार होंगी, सब कुछ होगा। और भाव कैसे हैं? कृष्ण लेस्या के भाव, नील लेस्या के भाव, कापोत लेस्या के भाव। समझ आ रहा है? महत्व किसका है? महत्व भावों का है। कितने ही बिजनेसमैन आप आज के समय में देख रहे होंगे, जो बाहर से बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल के बड़े बड़े लोग हैं, आज उनके ऊपर इतने कर्जे हैं कि वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बेच बेच करके मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसी झूठ में, इसी हिंसा में इतना अपना स्टैंडर्ड बनाने में इतना कर्जा लाद लिया कि भीतर से कसायत तो चली रही थी, और उस काले भावों का इतना प्रभाव पड़ गया कि वो कास कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या के भावों से इतना रौद्र ध्यान हो गया कि उससे कलुषता के कारण से इतना कर्म का बंद हो गया कि जो कुछ भी हमारा पुण्य था वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब जब पुण्य खत्म हो गया तो बस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। समझ आ रहा है? बैंकों के ऑर्डर आ जाते हैं, जो लिया है वो भरो, नहीं तो अभी पहुंच रहे हैं फिर ऑफिसर घर पे। समझ आ रहा है? हाजिर हो, बस खेल खत्म। सामने सब दिख रहा है, भीतर से सारा खेल खत्म। क्यों खत्म? कृष्ण नील और कापोत लेस्याएं ये अशुभ लेस्याएं हैं। शुभ भाव तो कभी हुए नहीं, बाहर से बस शुभ शुभ दिख रहा है। बस बंगला बढ़िया होना चाहिए, कारें चमकदार होनी चाहिए, समझ आ रहा है, बढ़िया BWD वाली, है ना, और सब अच्छा लग्जीरियस जो भी हो सकता है सब घर में होना चाहिए। और भाव कैसे हैं? दिखने वाले लड़के बच्चों को क्या दिखेगा? भाई क्या जलवा है, क्या बढ़िया आदमी है, ऐसे ही आदमी बनना चाहिए। बन लो तुम भी ऐसे आदमी। उसके भीतर की लेस्या देखो क्या है, उसके भीतर के परिणाम देखो क्या है। कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं कि नील लेस्या के भाव हैं कि कापोत लेस्या के भाव हैं। ये सब अशुभ भाव इन्हीं 4 प्रकार के आनंद में चलते हैं। हिंसा में भी आनंद मनाता है जीव। उसके लिए अगर कहीं लग रहा हो मेरी कोई पोल खोल देता है, या मेरे लिए कोई भी, है ना, आपत्ति का कारण बन सकता है, तो आदमी उसको भी अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी को भी सुपारी देने करके उसको भी मिटाने में देर नहीं लगाता हो। एक आदमी तो जाएगा, कम से कम हमारा बिजनेस तो बचेगा। हाँ, नहीं तो आज के समय में कोई भी थोड़ी सी बात लीक हुई और सब चौपट होने वाला है। तो हिंसा में भी आनंद मान लेता है, झूठ में भी, चोरी में भी, कुछ भी। और जितना भी बड़ा आदमी होगा वो इन चीजों में जरूर फंसा होगा, इसके बिना वो बड़ा बन नहीं सकता वो। समझ आ रहा है? बिना पाप कर्म की कमाई के कोई भी इतना बड़ा आदमी बन नहीं सकता। और अगर बनकर के उसकी लेस्याएं सही हैं तो वो तभी हो सकता है जब उसको इन चीजों में आनंद नहीं आ रहा हो। ऐसे लोग गिनती के मिलेंगे, गिनती के, हाथ पे गिनने वाले, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, गिनती के लोग मिलेंगे, हाथ पे गिनने वाले बस। हाँ, चाहे वो अशोक पाटनी हो या कोई हो, गिनती के ही लोग होते हैं वो सब ऐसे, जिनका सब कुछ साफ सुथरा रहता है। समझ आ रहा है? अन्यथा आदमी बाहर से तो साफ सुथरा रहता है, भीतर से तो काला ही होता है। तो काला का मतलब क्या? रूप काला नहीं, भाव काले। इसको बोलते हैं कृष्ण लेस्या। क्या बोलते हैं? हाँ, नीला हो गया तो भीतर से नील लेस्या, और कबूतर जैसे रंग का हो गया तो कापोत लेस्या। इन लेस्या के भावों से जो बचेगा उसके लिए आगे आने वाले सूत्र में जो धर्म ध्यान कहा जा रहा है वो संभव होएगा। तो पहले ये लेस्या के भावों से बचना है, रौद्र ध्यान के भावों से बच गया तो फिर धर्म ध्यान की बात आगे बताई जाएगी, है ना। तो धर्म ध्यान होगा तो लेस्याएं शुभ होंगी। पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। पीत लेस्या का मतलब है, पीत माने हाँ पीला, और पद्म माने लाल, और शुक्ल माने सफेद। समझ आ रहा है? ये अच्छे भावों के ये रंग हैं। पीला रंग, केसरिया रंग, समझ आ रहा है, लाल रंग या सफेद रंग।
समझ आ रहा है? यही भावों के रंग ये शुभ माने जाते हैं। और इसी तरीके के भावों के रंगों के अनुसार जो शुभ आपके सामने कोई भी चीजें आती हैं तो वो भी इन्हीं रंगों में शुभ मानी जाती हैं। तभी मंदिरों में आप देखोगे या तो लोग सफेद वस्त्र पहने मिलेंगे या पीले वस्त्र पहने मिलेंगे या कहीं कहीं लाल वस्त्र पहन लेते हैं। काले तो मंदिर में पहन के पुजारी तो कोई पूजा नहीं करते ना, बस। तो कहीं ना कहीं हमें अपने भावों की संभाल इस तरह के भावों से करनी पड़ेगी। कृष्ण नील कापोत लेस्या के भावों को छोड़ना, कम करना, और शुभ लेस्या के जो भाव हैं उनमें आएंगे, तब जाकर के धर्म समझ में आएगा, तब धर्म ध्यान होएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।